10 साल बीत चुके थे उस रात को जब अन्या ने रुद्र को हमेशा के लिए खो दिया था। वह अब एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी, लेकिन अपने दिल के सबसे गहरे कोने में वह आज भी अधूरी रह गई थी, क्योंकि उसका प्रेम कभी पूरा नहीं हुआ। कई 100 किलोमीटर दूर एक युवा लेखक आरव पुरानी प्रेम कहानियों पर काम कर रहा था। उसे एक पुरानी लाइब्रेरी के खंडहर से एक अजीब पन्ना मिला। अगर कभी फिर कोई प्रेम करेगा तो शायद मैं फिर से जी सकूं। उस पंक्ति में कुछ था जो उसकी आत्मा को खींचता रहा। वो उस लाइब्रेरी की तलाश में निकला जहां कभी अन्या और रुद्र की किस्मत बदल गई थी। श्रीपुर ग्रंथालय अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। टूटी हुई दीवारें, सूखी बेलों से लिपटी किताबें और हवा में बसी हुई एक अनकही कहानी। आरव जब वहां पहुंचा तो उसे सब कुछ किसी पूर्वजन्म सा जाना पहचाना लगा। वह जैसे ही उस पन्ने को पढ़ता है, एक रहस्यमयी ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। पुरानी धूल से भरी एक किताब उसके सामने गिरती है, प्रेम और पतझड़। वह जैसे ही उसे खोलता है, अचानक समय रुक जाता है। आरव खुद को उसी मायावी पुस्तकालय के भीतर पाता है जहां समय नहीं चलता पर कहानियां जीती हैं। वहां उसे रुद्र मिलता है, अब एक छाया के रूप में, खोखला और थका हुआ। रुद्र की आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, पर जब वह आरव को देखता है उसमें हल्की सी चमक लौटती है। तुम वो हो, रुद्र धीमे से कहता है, जो इस कहानी को पूरी कर सकता है। आरव को शीशे में अन्या की झलक दिखती है, अब वो भी इस श्राप का हिस्सा है। एक भटकी हुई आत्मा जो एक कहानी बनने की सजा काट रही है। रुद्र बताता है कि इस किताब में हर वो आत्मा कैद हो जाती है जो प्रेम करती है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाती। अब तीनों उस अधूरी कथा का हिस्सा हैं। आरव समझता है कि अगर वह इस कहानी को लिखकर पूरा कर दे तो शायद इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन शर्त थी, कहानी में सच्चा प्रेम होना चाहिए। वो लिखना शुरू करता है। रुद्र ने अन्या को देखा, जैसे सदी भर की रात एक सुबह में बदल रही हो। उन्होंने हाथ थामा और समय पिघलने लगा। अब कोई श्राप नहीं था, बस प्रेम था, पूर्ण, शांत और अमर। जैसे जैसे आरव लिखता गया, कमरे में रोशनी भरती गई। रुद्र और अन्या की आत्माएं मुस्कुराते हुए एक दूसरे में विलीन हो गईं। किताब की आखिरी पंक्ति खुद ब खुद उभरती है,